सोनू एक दिन अपने ससुराल जाता है। ससुराल में शाम के समय खाना खाने के बाद वह बैठक में लेट जाता है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात उसको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आ जाती है। अभी वह गहरी नींद में ही था कि करीब रात के 11 बजे उसके कानों में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। सोनू उन आवाज़ों को थोड़ा गौर से सुनता है तो ये आवाज़ें कोई और नहीं, उसकी अपनी सास, जिनका नाम लीला था, लीला निकाल रही थी। ये आवाज़ें कामुकता भरी थी और जैसे कि ऐसा लग रहा था कि लीला यहाँ पर उत्तेजना के वशीभूत है। काफ़ी समय आवाज़ सुनने के बाद जो सोनू होता है वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और वह देखने लगता है कि आखिर ये सासू माँ के साथ ऐसा क्या हो रहा है, जबकि सोनू को पता था कि अब उनके ससुर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब वह चुपके से अंदर जाता है और जो पीछे वाला जो कमरा होता है उस कमरे में झांक कर देखता है खिड़की से। दोस्तों, कमरे के अंदर अंधेरा तो होता है लेकिन एक छोटा सा दिया जल रहा है। उस दिए की रोशनी में अब जो सोनू वह क्या देखता है, वह एक ऐसा मंजर देख रहा है कि सोनू की आंखें फटी की फटी रह गई। वह देखता है कि उसकी जो सास लीला है वह एक खिलौने के साथ खेल रही है और उस खिलौने के साथ खेलने पर वह बहुत ही ज़्यादा कामुक हो रही हैं और उत्तेजना से भरपूर आवाज़ें निकाल रही हैं। उनकी इन आवाज़ों को सुनकर किसी का भी मन बिगड़ जाए। अचानक से सोनू की सास ये सब आवाज़ें निकालना बंद कर देती है और जल्दी से उठकर वह जो दिया जल रहा था उसको बुझा देती है। दोस्तों, अब इस पूरे मंजर को सोनू जो देख रहा है वह भी डर के मारे बैठक में बने हुए बिस्तर पर पहुंच जाता है और वहां पर ऐसे लेट जाता है जैसे कि वह सो रहा हो। करीब 10 मिनट बाद वह अचानक महसूस करता है कि उसके सीने पर किसी के हाथ यानी कि उंगलियां टहल रही हैं। वह यह सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दोस्तों, आगे होता है एक खतरनाक मंजर जिसको जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तो और अपने कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी उत्तेजित करने वाली साबित होने वाली है। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कानपुर देहात से। कानपुर देहात, जहां पर सोनू अपने ससुराल में गया हुआ था, वह ससुराल गया था 2 साल बाद, क्योंकि सोनू विदेश गया हुआ था और अब वह जब लौट कर आता है तो वह अपनी पत्नी को लेने के लिए चला जाता है अपनी ससुराल। और उसके ससुराल जाने पर उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सोनू की अच्छी देखरेख की जाती है, अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उसको ठीक ढंग से खाना खिलाया जाता है। अब जो सोनू है वह अच्छा सा भोजन करने के बाद काफ़ी थक चुका था, तो बस वह अपने बिस्तर पर जो बैठक में लगा हुआ था वहां पर जाकर लेट जाता है। वहां पर उसके साले सालियां बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उन बातों को करते करते सोनू को न जाने कब नींद आ गई, सोनू को ही नहीं पता होता और सोनू बस हल्के हल्के खर्राटे लेने लगता है। दोस्तों, सोनू को सोता हुआ देख उसकी साले और सालियां अब वहां से उठकर चले जाते हैं, अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। रात के 11 बजे के करीब सोनू को कुछ आवाजें आती। उन आवाजों को सुनकर जो सोनू है वह काफी ज्यादा सोचने में मशगूल हो जाता है। उसको लगता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। वह काफी गौर करता है लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वे आवाजें किन की हैं। अब सोनू अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अंदर घर की तरफ गैलरी में जाकर जैसे ही आगे पहुंचता है वह देखता है कि अंदर जो पीछे बना हुआ कमरा है उस कमरे में से अजीब ही तरह की आवाज़ें आ रही हैं। वह जब गौर करके ठीक ढंग से सुनता है तो ये आवाज़ें उसकी अपनी सास लीला की आ रही हैं। वह अब जैसे ही खिड़की से झांककर अंदर देखता है तो वह पाता है कि जो लीला नाम की उनकी सास है वह अपने बिस्तर पर आधे कपड़ों में लेटी हुई हैं और वे एक खास खिलौने से खेल रही हैं। वह खिलौना ऐसा है जिसको वह अपने शरीर से रगड़ रही है, तो उसके शरीर से अजीब तरह की कामुकता और उत्तेजित कर देने वाले आवाज़ें वो अपने मुंह से निकाल रही हैं। दोस्तों, उस कमरे में अंधेरा तो होता है लेकिन एक छोटा सा दिया जल रहा है और उस दिए में साफ दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ उसकी सास लीला
क्या कर रही हैं। जैसे ही वो अपने उस खिलौने से और ज़्यादा खेलती हैं तो उनकी आवाज़ें सिसकारियों में तब्दील हो जाती हैं। सोनू यह सब देख रहा था टकटकी लगाकर। अचानक लीला, जो कि सोनू की सास है, उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद उसको कोई देख रहा है। अब वो अचानक से अपने बिस्तर से खड़ी होती हैं और चुपके से उस दिए को बुझा देती हैं। दोस्तों, दिए को बंद होते देख सोनू भी डर जाता है और सोनू अपने दबे पांव अपने बैठक में बने हुए बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट जाता है। सोनू कुछ इस प्रकार से लेटा है जैसे कि प्रतीत हो कि वह सो रहा है। करीब 5-6 मिनट ही बीते थे। अचानक सोनू को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके सीने पर अपने हाथ की उंगलियां फिरा रहा हो। यहाँ पर सोनू अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो वह पाता है कि उनके बिस्तर पर जो लीला है, उनकी सास, वो खड़ी हुई हैं और अपने हाथों को धीरे धीरे उसके सीने पर फिरा रही हैं। यह देखकर सोनू अपने आप में बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह अपनी आंखों को पूरा खोलते हुए कहता है कि सासू माँ। तो इतनी ही आवाज़ सुनते हुए अब जो उसकी सास लीला है वो एक उंगली लेकर सोनू के होठों पर रख देती है और कहती है कि चुप, बोलना मत। बस इतनी बात सुनते ही अब सोनू चुपचाप वहाँ लेट जाता है। अगले कुछ पलों में अब सोनू की सास यानी कि लीला भी उसी बिस्तर पर लेट जाती है और दोस्तों, उसके वहाँ लेटने पर अब वह जो सोनू के शरीर के नाजुक अंगों को सहलाने लगती है। दोस्तों, जैसे ही ये हाथ वहाँ पर पहुँचता है, सोनू में भी उत्तेजना सी बढ़ जाती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर सोनू की सास लीला कहती है कि अब सोनू अपने आप को मत रोकना, क्योंकि मैं बहुत ही प्यासी हूँ। बस इस बात को सुनते ही अब सोनू भी जल्दी से अपने कपड़ों को निकालने लगता है और उतनी ही फुर्ती दिखाती है सोनू की सास लीला। और दोस्तों, बस इसी जल्दबाजी में उनके बीच में एक ऐसी लीला होने जा रही थी जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। और दोस्तों, जैसे ही वो लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं, उसके बाद उन दोनों के मुंह से कुछ इस प्रकार की सिसकारियां और उत्तेजना वाली आवाज़ें उठने लगती हैं जिनको शायद ही कोई वहाँ पर सुन पाए। दोस्तों, उन आवाज़ों को सुनकर अचानक ही वहाँ उस कमरे की लाइटें जलती हैं और जैसे ही वो लाइटें जलती हैं तो यहाँ पर पाया जाता है कि सोनू की सास लीला और सोनू दोनों ही बिना कपड़े के उस बिस्तर पर अपना शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और दोस्तों, वो लाइट जलाने वाली कोई और नहीं, सोनू की पत्नी, जिनका नाम रेखा होता है। रेखा पूरे मंजर को अपनी आंखों से देख रही होती है, लेकिन रेखा कुछ भी नहीं बोल पा रही है, ना ही कुछ कह पा रही है। रेखा कुछ इस प्रकार से खड़ी है जैसे रेखा को बिजली का करंट लग गया हो, बिल्कुल सूख गई हो। यानी कि अब वह स्थिति बड़ी ही अलग तरह की रही होगी। अचानक अब जो लीला है वह अपने दामाद के ऊपर से हटती है और अपने कपड़े पहनने में मशगूल हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, लाइट बंद कर दो। लेकिन यहाँ तो रेखा शायद ही हो, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रेखा पूर्ण रूपेण लुट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। रेखा वह पूरा मंजर ना तो सहन कर पा रही है, ना ही ऐसा देख पा रही है। वह तो ऐसे खड़ी है जैसे कि पत्थर की मूर्ति हो। दोस्तों, देखते देखते सोनू भी अपने कपड़ों को पहन लेता है और बस अब यहाँ से सोनू की सास लीला चुपचाप उस बैठक से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अपनी माँ को जाते देख अब रेखा में सांस आती है और वह हिलते हुए कहती है अपने पति सोनू से कि तुमने मुझको बर्बाद कर दिया, यानी कि मेरी माँ से तो रहा नहीं गया, तुमने भी उसका भरपूर साथ दिया। देखो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या होता है। अचानक से रेखा बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी उस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर उसके भाई भाभी वगैरह सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसी बैठक में। और दोस्तों, वहाँ पर पड़ोस के भी कुछ युवक आ जाते हैं और यहाँ पर अब रेखा शायद ही कुछ बोल पाए। यह जो सोनू जो आप देख रहे हैं, जो रिश्ते में आपका जीजा लगता है, ये बहुत ही बदचलन है। यानी कि इसके दिमाग पर कामुकता का इस प्रकार से जोश चढ़ा हुआ है कि इसने मेरी माँ को भी नहीं बख्शा। बस इस बात को सुनते ही वहाँ पर मौजूद जो युवक हैं अन्य, वो सभी लोग सोनू के ऊपर हाथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि सोनू को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और सोनू में जब ढंग की मार पड़ लेती है, अब सोनू
सिसकते हुए रोते हुए कहता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ तो मैं रात को जब सो रहा था तब ही अचानक जो वह सास है यानी कि रेखा की माँ लीला है वो चुपचाप इस कमरे में आती हैं और मुझको मजबूर करती हैं अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। मैं उनको मना नहीं कर पाया, बस यही मेरा दोष है। दोस्तों इतने में ही अब जो रेखा की माँ है लीला वो भी वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि सोनू तुमसे तुम्हारी जवानी ही नहीं रुक रही थी। यानी कि इस प्रकार के गंदे आरोप लगाने के बाद लीला वहाँ पर सारा मंजर खड़ा होकर देख रही थी। इतने में ही और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग अब उन सभी युवकों को शांत होने के लिए बोलते हैं। सभी लोग सुन रहे हैं कि सोनू क्या कहना चाहता है उसको। अब सोनू से पूछा जाता है तो सोनू बताता है कि उसकी इस पूरे मामले में कोई भी गलती नहीं है। सोनू बताता है कि जब रात के 11 बजे उसकी जो आवाज़ें हैं यानी कि उसकी सांस की जो गंभीर गंभीर आवाज़ें आ रही थी तो वह उठकर देखता है तो यहाँ उसकी जो सास है वो एक ऐसे खिलौने से खेल रही थी जिसके खेलने से सिसकारियाँ और उत्तेजना जाग उठती है। वह एक ऐसा खिलौना था जिसको वह खुद भी नहीं बता पा रहा है। दोस्तों उसके बाद सोनू बताता है कि यहाँ उसकी जब वह अपने बिस्तर पर चुपचाप आ लेटा तो उसकी सास लीला खुद चलकर उसके बिस्तर पर आती है और उसको छेड़ना शुरू कर देती है और मेरे मुंह पे हाथ भी रख देती है और कहती है कि तुम चुपचाप बने रहो और मुझे जो करना है मुझे करने दो। वह जब अपना पूरा खेल खेल रही थी उसी समय रेखा यहाँ पर आ जाती है और रेखा ने लाइट जलाकर पूरा मंजर अपनी आंखों से देख लिया। अब यहाँ पर बताइए मेरी क्या गलती है। सभी लोग अब रेखा की माँ लीला की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्योंकि यह मामला तो सभी लोगों के सामने खुल चुका था। सभी लोग मानते हैं कि यहाँ पर गलती सोनू की नहीं है, यहाँ पर गलती है सोनू की सास लीला की। और दोस्तों वो सभी लोग कहते हैं कि लीला तुम इतनी बदतमीज और बदनसीब हो कि तुमने अपनी बेटी का घर ही खुद ने ही अपने हाथों से लूट लिया। यानी कि जो अपनी बेटी का घर ही नहीं बसने दे रही हो, तुम ऐसी कैसी माँ हो, तुमने बहुत ही गलत कदम उठाया है। दोस्तों यहाँ पर वो सभी लोग सोनू को और सोनू की पत्नी रेखा को और सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा अब सुबह देखा जाएगा। दोस्तों रात में जैसे तैसे ये मामला तो नरम पड़ता है, लेकिन जो उसकी सास है लीला उसकी आंखों में कुछ इस प्रकार की कामुकता भरी हुई थी कि बार बार सोनू उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। दोस्तों अब आगे क्या होता है इसको लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।